जय हिंद साथियों, बीपीएससी रिजल्ट को लेकर तारीख पर तारीख मिल रहा है। बीपीएससी आंसर की को भी लेकर देख ले या बीपीएससी रिजल्ट की बात को भी देख ले, तारीख पर तारीख आपको देखने को मिल रहा है। जैसे ये कोर्ट का केस चल रहा है उस प्रकार इस डेट को, इस रिजल्ट को जारी करने में, इस आंसर की को जारी करने में तारीख पर तारीख जारी हो रहा है। न तो कभी आंसर की आ रहा है, न रिजल्ट की बात कोई हो रही है। अब एक नया मामला आ गया है। एक आपको बता दे, जो दास है, दास ततमा जाति जो होते थे वो पहले से अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी में होते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर अति पिछड़ा बना दिया। पहले से भी वो अति पिछड़ा होते थे, बाद में वो केस लड़के हरिजन में शामिल हो जाते हैं, यानी एससी बन जाते हैं, एससी कैटेगरी में बन जाते हैं, एससी में चले जाते हैं। उसके बाद फिर से जो उनको ईबीसी में आना पड़ता है। ईबीसी यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जिसको हम हिंदी बोलते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग। वही मामला फिर से आ गया है। यहाँ सूचना पहले 2 दिन पहले का है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देखिए, माननीय उच्च न्यायालय में नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के आलोक में समान प्रशासन विभाग, बिहार सरकार पत्र। यहाँ जो मेन मुद्दा है, यहाँ से देखिए, ततमा जाति को अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची में क्रमांक 33 में पुनः स्थापित, यानी पहले से तो था ही, पहले से था, लेकिन कुछ दिनों तक वो एससी में थे। कुछ दिनों तक क्या थे? एससी में। और एससी में चुनाव भी लड़े थे बहुत जगह, 2 चुनाव शायद एससी में ही लड़े थे रिजर्वेशन के आधार पर। लेकिन अब ईबीसी अब उनको कर दिया गया है, ईबीसी कर दिया गया, अत्यंत पिछड़ा वर्ग। तो अब बीपीएससी टीआरई 3 में जो परीक्षा आवेदन किए थे जो छात्र, जो ततमा जाति से आते हैं, ततवा ताती पान जो कहिए, जो उन जातियों से आते हैं, उनको अब क्या करना है? विज्ञापन संख्या 22 यानी टीआरई 3 परीक्षा की बात कर रहा है, अंतर्गत अध्यापक नियुक्ति प्रयोक्ता पुनः परीक्षा री एग्जाम है। विभिन्न पदों की नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा में शामिल ततमा जाति के छात्र, यहाँ देख सकते हैं ततमा के उम्मीदवार है। हम क्लियर भाषा में करते हैं, थोड़ा हो सकता है किसी को बुरा लगे तो क्षमा चाहते हैं। जाति का दावा किया है, वो क्या करेंगे? यूजर नेम पासवर्ड जो मिला है आपको आवेदन करने वक्त, कोटि में अत्यंत पिछड़ा वर्ग में भरना है, यानी उसको एडिट करके जो एससी कैटेगरी से अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी आपको सेलेक्ट कर लेना है, ईबीसी सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, ईबीसी सेलेक्ट करना है। जिसका दिनांक आपको दिया गया है 2/9 से लेकर 23 तक, यानी 2 सितंबर से 23 सितंबर तक आपके लॉगिन पैनल पर जो होगा वो एडिट करने के लिए होगा ऑप्शन, जो कि जो ततमा जाति से आएंगे, जो छात्र ततमा जाति से संबंधित है उनके लिए है, ठीक है। तो 2 नवंबर से 23 नवंबर तक अपनी कोटि को अत्यंत पिछड़ा वर्ग में जो है स्थापित कर लेना है, यानी सेलेक्ट कर लेना है। तहत ततमा के रूप में सुधार करना है, क्रीमी लेयर भी जाना है। जब देखिए ईबीसी और ओबीसी को क्या चाहिए? आरक्षण का लाभ लेने के लिए क्रीमी लेयर चाहिए, जो कि एनसीएल जिसको बोलते हैं, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। यहाँ क्रीमी लेयर रहित लिखा हुआ है, एनसीएल जो होता है नॉन क्रीमी लेयर होता है, इसको इंग्लिश में एनसीएल सर्टिफिकेट आप लोग अप्लाई करेंगे। जिसके अप्लाई करने के लिए आपको तीनों चीज की आवश्यकता होती है। जो पहला चीज है वो है आवासीय, बता देते हैं, आवासीय चाहिए, उसके बाद जाति चाहिए, दूसरा नंबर, पहला नंबर तो ये हो गया, दूसरा नंबर जो है आपको जाति चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, और तीसरा नंबर जो है वो आय प्रमाण पत्र चाहिए, ठीक है, आय प्रमाण पत्र। इन तीनों को मिलाकर जो है आपको एनसीएल जो है अप्लाई होता है। एनसीएल ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, service+bihar.com लिखेंगे, वहां पर आपको इसका आवेदन करने का ऑप्शन मिलेगा, वहां से आप इसका आवेदन कर सकते हैं। मामला अब आगे हम बता देते हैं। कोटि सुधार क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करने पर आपका आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा, ठीक है, नहीं करने पर आपका आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। समान अगर कोई छात्र इसको सुधार नहीं करते हैं, जो कि ततमा जाति से संबंधित रखते हैं, तो उनको लिखा गया है कि आप अगर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा। यदि दिनांक 23/9 तक आरक्षण कोटि में सुधार क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया जाता है तो ऐसे उम्मीदवारों की अभ्यर्थियों का आयोग निर्णय लेते हुए स्वतंत्र होगा। यानी इनका जो कहने का मतलब है स्वतंत्र होगा, तो वो करेंगे क्या? आपको क्या करेंगे? यूआर के कैटेगरी में भेज देंगे। अगर आपने वैसा नहीं किया उनके हिसाब से, तो आपको यूआर कैटेगरी में गिना जाएगा, यानी आपको अनरिजर्व के रूप में
गिना जाएगा और आपका जो रिजल्ट है यूआर यानी अनरिजर्व के आधार पर जारी किया जाएगा और कुछ नहीं किया जाएगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर कुछ छात्र जो है इसको पढ़ के कि मेरा उम्मीदवारी तो रद्द नहीं, ऐसा नहीं है। उम्मीदवारी आपका जो है वो रद्द होने वाला नहीं है। ठीक है, आपको जो है अगर कोई डॉक्यूमेंट जमा नहीं कर पाते हैं, अपलोड नहीं कर पाते हैं, तो आपको आरक्षण जो नियम मिला है उसको मुक्त किया जाएगा। यानी वो अपने बीपीएससी अपने विवेक के आधार पर उस पर फैसला लेंगे। कहने का सीधा तात्पर्य है कि आपको यूआर कैटेगरी में भेज दिया जाएगा, यानी अनरिजर्व में भेज दिया जाएगा और उसके आधार पर जो कट ऑफ होगा उसके आधार पर आपका रिजल्ट को प्रकाशित किया जाएगा। यहाँ पर समान जो बात लिखा गया है वही है। अब हम चलते हैं रिजल्ट की बात और ओमार शीट को लेकर, ओमार के आंसर की को लेकर। आंसर की बात बोले तो आंसर जो है वो 25 तारीख तक बताया जा रहा है कि 25 अगस्त को आ जाएगा। हालांकि आप लोग इंतजार में हैं, आ जाएगा तब मानिएगा आ गया, नहीं आया तो कैसे मानेंगे। जब तक कोई चीज आता नहीं है तब तक मानना ही उसको बेकार है, क्योंकि डेट पर डेट तारीख पर तारीख आपको मिले जा रहा है, आप लोग उसके इंतजार में हैं। हालांकि सब इंतजार में है, हम भी इंतजार कर रहे हैं कि आंसर की जवाब आवे कि हम आप लोगों को जल्द से जल्द अपडेट दें। हालांकि आंसर की जारी होगा, देखिए 25 अगस्त का जो डेट दिया गया है, क्या इस डेट को जारी हो पाता है कि नहीं जारी होता है। ठीक है, तो नया अपडेट आएगा बीपीएससी से जुड़ा हुआ बिहार शिक्षक बहाली या भारत के अंदर में कोई भी नौकरियों की जानकारी के लिए कोई भी अपडेट आएगा, हम आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।